हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले एक ऐसे बोर्ड के बारे में विच आई थिंक नहीं विच आई एम 100% श्योर कि ये एक ऐसा बोर्ड होने वाला है जो आपके कोई भी आईओटी या फिर एम्बेडेड सिस्टम प्रोजेक्ट्स के लिए एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है। गाइस, मैं बात करने वाला हूँ इस बोर्ड के बारे में विच इज दिस वज्रवोल्ट AI IoT 4G LTE गेटवे बोर्ड, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज VVM701। गाइस, ये जो बोर्ड है ये कंप्लीटली फीचर पैक बोर्ड है। सबसे पहले बता दूं दैट दिस इज ESP32 बेस्ड बोर्ड एंड उसके साथ आपको इसमें मिलेगा GSM, GPS, RTC, TFT डिस्प्ले, देन कैमरा मॉड्यूल सपोर्ट, देन RS232 एंड RS485 सपोर्ट, देन यू हैव SD कार्ड सपोर्ट। ऑल्सो इसके अंदर आपको LoRa सपोर्ट भी मिल जाएगा। सो आप इस बोर्ड को यूज़ करके वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हो। इसे आप IoT एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर AI और ML बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आई डोंट थिंक सिर्फ इतने ही पर्पसेस होंगे, आप इस बोर्ड को काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। गाइस, अभी रिसेंटली EFI मैगजीन जो है उसने भी इस बोर्ड को मेंशन किया था। EFI बता दूं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू मैगजीन, विच इज़ वन ऑफ द टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन ऑफ साउथ एशिया। एंड उस मैगजीन के अंदर इस बोर्ड का मेंशन होना बता देता है दैट दिस बोर्ड इज करेंटली सो मच पॉपुलर एंड इम्पैक्टफुल बोर्ड। सो गाइस, आई एम रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस बोर्ड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा एंड इसे कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस बोर्ड के सारे फीचर्स के बारे में। सो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में इस बोर्ड की हर एक डिटेल मेंशन्ड है। मैं इस डॉक्यूमेंट के हेल्प से ही आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ये डॉक्यूमेंट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो एंड उसे चेकआउट कर सकते हो। सो इस बोर्ड के जो फीचर्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस बोर्ड के साथ क्या क्या हमें मिलता है, सो दैट इज़ दी ऑन बोर्ड फीचर्स। एंड दूसरी है कि हम लोग कौन से एडिशनल पेरिफेरल्स इस बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। सो ये सारे जो पेरिफेरल्स है ये आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे एंड फिर आप उसे इस बोर्ड पे माउंट कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो चीज़ है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। सो सबसे पहले देखते हैं ऑन बोर्ड फीचर्स के बारे में। सो यहाँ पर आपको मिल जाता है ESP32 का मॉड्यूल, सो दैट मीन्स वाईफाई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा। एंड आप हर एक चीज़ इस बोर्ड पे जो भी पार्ट्स है, जो भी पेरिफेरल्स है, वो सब को आप इस ESP32 माइक्रो कंट्रोलर से ही ऑपरेट करोगे, इससे ही आप सब एक्सेस करोगे। देन देर इज कॉकटेल EC200 UCN 4G LTE मॉड्यूल। सो इस मॉड्यूल की मदद से आप GSM एंड GPS दोनों एक्सेस कर सकते हो। देन देर इज आइसोलेटेड RS485 एंड RS232 सपोर्ट। सो हमारे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेंसर्स होते हैं, वो जो सेंसर्स है वो RS485 एंड RS232 पे ही कम्युनिकेट करते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड फीचर जो इस बोर्ड पे है। तो हम लोग हमारे इंडस्ट्री के सेंसर्स भी यहाँ पर इजीली माउंट कर सकते हैं एंड उसके रीडिंग्स वगैरह जो है वो ESP32 पे रीड कर सकते हैं। देन माइक्रो SD कार्ड एंड नैनो सिम स्लॉट। सो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। सो आप मेमोरी कार्ड इसके अंदर प्लेस कर सकते हो, उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो, डेटा रीड कर सकते हो। सो ये भी यहाँ पर सपोर्ट एडेड है। देन आप नैनो सिम कार्ड डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, आपको कोई भी बड़ा सिम कार्ड प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फ़ोन में जो छोटा सा सिम कार्ड होता है वो आप डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो इस मॉडल के अंदर एंड आप GSM वगैरह वाली जो चीज़ है वो यूज़ कर सकते हो। देन USB टाइप बी कनेक्टर आपको मिलेगा यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए। सो टाइप बी कनेक्टर यानी कि हमारा जो आर्डिनो का केबल होता है, आर्डिनो उनो का केबल होता है, वो आप डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। उससे ही आप इस डिवाइस को जो है एक्सेस कर सकते हो, कोड अपलोड कर सकते हो, या फिर सीरियल मॉनिटर पे डेटा रीड करना है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आप इस USB टाइप बी कनेक्टर से कर सकते हो। Then you have DS3231 RTC based on I2C protocol. So that means यहाँ पर एक RTC मॉड्यूल भी ऑलरेडी प्रेजेंट है जो I2C प्रोटोकॉल पे चलेगा एंड उससे जो है आप रियल टाइम क्लॉक, आप जो डेट टाइम, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी आप रीड कर सकते हो, पता कर सकते हो। देन you have a 5 channel 12-bit analog input of 4 to 20 milliamps और 0 to 5 volt। सो आपको यहाँ पर 5 पिन्स मिल रहे हैं जहाँ पर आप एनालॉग इनपुट का डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो एंड जो भी आपके एनालॉग सेंसर्स आते हैं वो सेंसर्स आप यहाँ पर इन 5 पिन्स पर कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन वी हैव 4 चैनल डिजिटल आइसोलेटेड इनपुट्स विच कैन टेक अप टू 24 वोल्ट। सो यहाँ पर आपको 4 पिन मिल रहे हैं जहाँ पर आप डिजिटल इनपुट रीड कर सकते हो एंड दैट कैन सपोर्ट अप टू 24 वोल्ट।
सो हमारे जो इंडस्ट्रीज़ में जो पीएलसीज़ होते हैं, आपको पता होगा कि पीएलसीज़ में मोस्टली 24 वोल्ट का ही इनपुट आउटपुट होता है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग कि ये बोर्ड जो है वो 24 वोल्ट का डिजिटल इनपुट सपोर्ट करता है। तो आप वो पीएलसी से जो आउटपुट आ रहा है वो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो एंड उसका जो वैल्यू है उसे रीड कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप इंडस्ट्री ग्रेड स्टैंडर्ड के हिसाब से इस बोर्ड के साथ कर सकते हो। एंड देन we have two relay output of 30 volt DC and that can take up to 2 amperes. So यहाँ पर आपको दो रिले मिल रहे हैं, दो रिले वाले आउटपुट मिल रहे हैं। देन इसे पावर देने के लिए 9 टू 30 वोल्ट का कोई भी डीसी पावर सप्लाई आप यूज़ कर सकते हो एंड इसे यहाँ से इस पिन से आप पावर दे सकते हो। सो ये सारे हैं इसके ऑन बोर्ड फीचर्स जो आपको इस बोर्ड के साथ ही मिलेंगे। अब बात करते हैं एडिशनल पेरिफेरल सपोर्ट के बारे में जो इस बोर्ड के साथ नहीं आते, आप अलग से माउंट कर सकते हो इस बोर्ड पे। सो वन ऑफ देम इज़ W5500 इथरनेट मॉड्यूल। सो इथरनेट मॉड्यूल को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो इस बोर्ड पे एंड थ्रू दैट यू कैन कनेक्ट योर लैन केबल डायरेक्टली टू दिस बोर्ड एंड आप उस लैन की मदद से फिर ESP32 के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो कनेक्ट 2.4 इंच TFT डिस्प्ले। सो ये जो TFT डिस्प्ले आप डायरेक्टली इस बोर्ड पे माउंट कर सकते हो एंड इसे एक्सेस कर सकते हो। इस पे जो भी आपको शो करना है, आपका जो इंटरफेस है, जो यूआई है वो डिज़ाइन करना है, वो भी आप कर सकते हो। देन you can also connect a camera module of OV2640 or OV7670. Then you can also connect INMP441 digital I2S microphone module. Then you have RFM95W LoRa module. So आप इस बोर्ड को LoRa के थ्रू कम्युनिकेट भी कर सकते हो वायरलेसली। देन यू हैव सम हेडर एक्सटेंशन जहाँ पर आप MPU6050 आपका एक्सेलेरोमीटर है वो कनेक्ट कर सकते हो या EEPROM कनेक्ट कर सकते हो या कोई भी सेंसर कनेक्ट कर सकते हो। जो भी I2C वाले जो भी पॉसिबल डिवाइसेस है आप वो यहाँ पर इस I2C पिन पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन द लास्ट फीचर व्हाट वी हैव इज़ द आइसोलेटेड कैन सपोर्ट। सो यहाँ पर आपको कैन प्रोटोकॉल का भी सपोर्ट मिल जाएगा इस बोर्ड के साथ। सो गाइज ये थे इसके सारे फीचर्स। अब हम लोग बात करेंगे कि इस बोर्ड को कैसे यूज़ करना है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। सो गाइज प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग यहाँ पर Arduino IDE सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करेंगे एंड Arduino IDE सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये मेक श्योर करके रखना है कि आपका जो ESP32 का बोर्ड लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल्ड रहे। अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो आपको पहले उसे इंस्टॉल करना होगा एंड उसे कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए आपको सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ESP32 सेटअप लिंक, आपको उस लिंक पे जाना है। उस लिंक पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा गिटहब का एंड इसमें आपको ये जो link.txt वाली फाइल है इसे ओपन करनी है एंड इसमें जो लिंक है इसे कॉपी कर लेना है एंड देन आपके Arduino IDE सॉफ्टवेयर के अंदर आना है। देन फाइल में प्रेफरेंसेस में जाना है एंड प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पर एडिशनल बोर्ड मैनेजर URL इसे ओपन करना है और यहाँ पर उस लिंक को आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी उस लिंक को पेस्ट की हुई है। देन ओके पे क्लिक करना है एंड देन आपको टूल्स में जाना है, देन बोर्ड मैनेजर में जाना है एंड आपको यहाँ पर बोर्ड मैनेजर में ESP32 सर्च करना है। आप ESP32 सर्च करोगे तो ऐसा एक सजेशन आएगा जिसमें आपको सेकंड जो सजेशन है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस ESP32 बोर्ड को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये आपको सबसे पहले मेक श्योर करके रखना है कि ये ESP32 बोर्ड आपके Arduino IDE सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल्ड रहे। देन सबसे पहले हम लोग एक 4G का सिम कार्ड प्लेस कर लेते हैं इस बोर्ड पे। सो आप यहाँ पर कोई भी 4G का सिम कार्ड यूज़ कर सकते हो इस बोर्ड के साथ एंड इसके साथ जो एंटीना आता है GSM का उसे भी कनेक्ट कर लेना है। एंड नाउ विल पावर अप दिस बोर्ड विद एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई। सो मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का एक SMPS यूज़ कर रहा हूँ इस बोर्ड को पावर देने के लिए एंड नाउ विल यूज़ दिस USB टाइप B कनेक्टर टू स्टार्ट दी प्रोग्रामिंग। सो इस USB टाइप B कनेक्टर को भी आपको कनेक्ट कर लेना है। सो गाइज एवरी टाइम आपको ये जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई है ये दे के रखना होगा इस बोर्ड को, अदरवाइज इसका जो पोर्ट है वो आपके सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट नहीं करेगा। सो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तब इस बोर्ड को हमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई दे के रखना है। एंड देन अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। सो सॉफ्टवेयर में अब इस बोर्ड को हमें सिलेक्ट करना होगा तो उसके लिए जाना है टूल्स में, बोर्ड के अंदर ESP32 में जाना है एंड ESP32S3 डेव मॉड्यूल आपको इस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद अगेन आ जाएंगे टूल्स में और पोर्ट में जाएंगे एंड यहाँ पर आपको ESP32 फैमिली डिवाइस मिलेगा, आपको उस कॉम पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन अगेन आपको आना है टूल्स में और यहाँ पर USB CDC ऑन बूट डिजेबल है, इसे आपको अनेबल कर लेना है।
तो ये जो पैरामीटर्स है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख के रखनी है, ये सब सेट होना चाहिए और तभी आप इस बोर्ड के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग कर पाओगे। सो इतना हो जाने के बाद अब हम लोग ट्राई करेंगे ये जो एक डमी कोड है, इसे ये अपलोड करने का ट्राई करते हैं कि अपलोड होता है क्या नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कोड है ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया है एंड 100% और ये अब कोड अपलोड हो चुका है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपलोड एरर लिख कर आएगा, यहाँ पर लिख के आ रहा है फेल्ड अपलोडिंग, बट आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर ये 100% तक राइट हुआ है एंड देन ये मैसेज अगर लिख कर आ रहा है लीविंग हार्ड रिसेटिंग विद RTCWT, सो दैट मीन्स आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो आपको सिंपली इस फेल्ड अपलोडिंग वाले मैसेज को इग्नोर कर देना है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस बोर्ड के अंदर एक टेस्ट कोड को रन करेंगे। सो उस टेस्ट कोड के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पे जाना है एंड उस पे आपको ये जो गिटहब पेज है ये ओपन हो जाएगा। सो ये वज्रवेगा का गिटहब पेज है, इस पे सारी डिटेल्स इस बोर्ड के बारे में मेंशन्ड है। आपको यहाँ पे डेटा शीट मिल जाएगा, एग्जाम्पल कोर्स मिल जाएगा एंड सारी चीज़ें एकदम डिटेल में यहाँ पर प्रेजेंट की हुई है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक मॉड्यूल के लिए एक टेस्ट कोड बनाया हुआ है। आप कैसे टीएफटी डिस्प्ले को आपको कनेक्ट करना है, टीएफटी डिस्प्ले को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए क्या कोड होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जीपीएस का कोड मिल जाएगा, कैमरा का कोड मिल जाएगा। तो बेसिक कोड्स यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड मिलेंगे। सो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, ये बेसिक टेस्ट वाला जो कोड है इसे रन करने का ट्राई करेंगे। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस बेसिक टेस्ट वाले कोड को कॉपी कर लूँगा यहाँ से एंड आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट कर दूँगा। सो ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस कोड में कुछ-कुछ लाइब्रेरीज़ है, वो आपको मेक श्योर करके रखना है कि ये लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल्ड रहे आपके सॉफ्टवेयर में। सो उस लाइब्रेरी के लिंक्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर, आप सिंपली इस लिंक पे जा सकते हो एंड इस लाइब्रेरी को आपके आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारा एसएसआईडी और पासवर्ड इसे चेंज करना होगा। सो मैं यहाँ पर मेरे वाईफ़ाई का नाम एंटर करूँगा एंड मेरे वाईफ़ाई का जो पासवर्ड है वो एंटर करूँगा एंड अब इस कोड को मैं अपलोड करता हूँ। सो अपलोड करने से पहले मेक श्योर करके रखना कि आपका पोर्ट सिलेक्टेड है, आपका बोर्ड करेक्ट है एंड यूएसबी सीडीसी ऑन बोर्ड डिसेबल है, इसे हमें अनेबल कर लेना है एंड नाउ वी कैन अपलोड दिस कोड। सो यहाँ पर ये कंपाइलिंग के लिए काफ़ी टाइम लेगा एंड आफ्टर दैट जो अपलोड होना है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो अब हमारा कोड जो है वो अपलोड हो चुका है। आपको ये अपलोड एरर वाले मैसेज को इग्नोर कर देना है। अब हम लोग सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट दिस हैज़ बीन कनेक्टेड और ये मेरा आईपी एड्रेस लिख कर आ रहा है एंड ये जो यहाँ पर है ये सारे एनालॉग वैल्यूज़ को भी रीड करने का ट्राई कर रहा है और डिजिटल इनपुट्स जो भी आ रहे हैं उसे भी रीड कर रहा है। सो ये था इसका टेस्ट कोड। अगर हम लोग इस आईपी एड्रेस पे जाएंगे जो यहाँ पर इसने सीरियल मॉनिटर पे प्रोवाइड किया है, सो उस आईपी एड्रेस को मैं यहाँ पर ब्राउज़र में एंटर करूँगा एंड यहाँ पर आपको लिखेगा हाय दिस इज़ एलिगेंट OTA ऑन वज्रवोल्ट। सो हमारा जो मॉड्यूल है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है यहाँ पर। सो इस तरह से आपको इस मॉड्यूल को यूज़ करना है, इस तरह से आपको इसको प्रोग्राम करना है। सो गाइज अब इस बोर्ड को बाय कहाँ से करना है, आप सिंपली अमेज़न पे जा सकते हो, अमेज़न पे VVM701 सर्च कर सकते हो और अदरवाइज़ मैं इस सब की आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा सकते हो, इस मॉडल को बाय कर सकते हो। सो मैंने जैसा बताया एक मॉडल है जहाँ पर आपको पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं मिलेंगे, उसका प्राइस है कुछ 5699 एंड दूसरा जो मॉडल है जिसमें आपको सारे पेरिफेरल डिवाइसेस मिलेंगे उसका प्राइस है 6999। सो ये दोनों अमेज़न पे अवेलेबल है और एल्स यू कैन गो टू इंडिया मार्ट साइट एंड इंडिया मार्ट पे भी आपको मिल जाएगा थोड़ा कम प्राइस में, और एल्स यू कैन डायरेक्टली गो टू दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस प्रोडक्ट विच इज़ vv-mobility.com एंड वहाँ पर जाके आप सीधा मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर सकते हो एंड उनसे डायरेक्टली ये मॉडल को बाय कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा सकते हो एंड गाइस the most important thing is that this module is made in India module and I think this is one of the best product which I have seen in the market and I personally think that कि ये जो बोर्ड है ये हर एक एम्बेडेड डेवलपर के पास होना चाहिए बिकॉज इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, आप कोडिंग सीखना चाहते हो या फिर IoT डिवाइसेस के बारे में सीखना चाहते हो, देन दिस इज़ द परफेक्ट मॉड्यूल जहाँ पर आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ें सीख सकते हो इस बोर्ड के साथ।
सो गाइज आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन ना आए। इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, IoT के बारे में सीखना है। कमेंट करना इस वीडियो पे अगर आपको कोई भी नई चीज़ के बारे में सीखना है, कोई भी नया आपका रिक्वायरमेंट है, कोई भी आप नए बोर्ड के बारे में सीखना चाहते हो या कोई भी नए टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हो। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।